अपने विटलाइको को देख के स्ट्रेस तो होगा ही होगा, राइट। और आप किसी को जाके बोल दोगे अरे यार स्ट्रेस मत ले, ऐसे थोड़ा ना स्ट्रेस कम हो जाता है ना। लेकिन इसका सोल्यूशन, स्ट्रेस को कम करने का सबसे नंबर 1 सोल्यूशन तो है कि आपको रिकवरी आए। वेलकम गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ काया क्लब ग्लोबल। आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपके सफ़ेद दाग को अनजाने में ट्रिगर कर सकती हैं। शायद आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सफ़ेद दाग को बढ़ा सकती है और आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। यदि आप हमसे इलाज ले रहे हैं या कहीं और से इलाज ले रहे हैं तो आपको ये 5 पॉइंट पता होने चाहिए कि कैसे इनको अवॉइड करें, ताकि आपकी जो इतना हार्ड अर्न, जो आपका मेहनत आप कर रहे हो, आप जो इतनी खर्चा कर रहे हो ट्रीटमेंट में, जो मेहनत आप कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहे हो, वो वेस्ट ना जाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्या 4 to 5 ट्रिगर्स हैं जो मेरे विटलाइगो को स्प्रेड कर सकते हैं या मेरे विटलाइगो में फ्लेयर अप ला सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे माइंड में आता है वो है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स को जैसे ही हम बोलते हैं कि स्ट्रेस कम करो तो वो कहते हैं कि सर स्ट्रेस कैसे कम करें, अब सफ़ेद दाग है तो स्ट्रेस तो होगा ही। एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर उनके समाज में दिखने वालों हिस्सों पे सफ़ेद दाग है या वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे फैमिली सपोर्टिव नहीं है या वर्क एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है या सोसाइटी सपोर्टिव नहीं है, तो ऑफकोर्स उनको अपने विटलाइको को देख के स्ट्रेस तो होगा ही होगा, राइट। और आप किसी को जाके बोल दोगे अरे यार स्ट्रेस मत ले, ऐसे थोड़ा ना स्ट्रेस कम हो जाता है ना। लेकिन इसका सोल्यूशन, स्ट्रेस को कम करने का सबसे नंबर 1 सोल्यूशन तो है कि आपको रिकवरी आए। जब आपको रिकवरी आएगी आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। ये मैं जितने पेशेंट से बात करता हूँ, ये उनका कॉमन पॉइंट यही होता है कि सर अगर रिकवरी आएगी तो अपने आप स्ट्रेस कम होगा, और जब सफ़ेद दाग बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इस चीज़ को, आप सफ़ेद दाग को अपनी लाइफ को कंट्रोल ना करने दें। आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं अपनी लाइफ में जिससे कि आप अपने सफ़ेद दाग को कंट्रोल करें, ना कि अदर वे अराउंड। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने मन पे काबू पाएंगे। आपको अपने मन पे काबू कैसे पाना है? यदि आप मेडिटेशन कर पाते हैं, आप डीप रिलैक्सेशन कर पाते हैं, आप एक सपोर्ट ग्रुप ढूंढ पाते हैं ऑनलाइन नेट पे। हमारा इंडियन विटलिगो एसोसिएशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे सारे लोग अपने ट्रीटमेंट के बारे में, डिजीज़ के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। आप इंडियन विटलाइगो एसोसिएशन का इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं, आप उनका व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए प्लीज़ क्रिएट करें जहाँ पे कि आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम हो। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि रिकवरी आने से ही मेरा स्ट्रेस कम होगा। रिकवरी आएगी, रिकवरी आने में टाइम लगता है, राइट। कभी कभी आपको डॉक्टर्स चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी आपको ट्रीटमेंट्स चेंज करनी पड़ती है, कभी कभी बीच में फ्लेयर अप आ जाता है, कभी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं ये आपके हाथ में है। तो सबसे पहला जो आपको करना है, ट्रिगर अवॉइड करना है, वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अपने कंट्रोल में लाएं। सेकेंड चीज़ जो आप लोग कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर दूं, वो है केमिकल एक्सपोजर। गाइज, बहुत सारे पेशेंट हेयर डाइज, रबड़ की चप्पलें, प्रिंटर की इंक, बिंदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत टाइट कपड़े पहनना जहाँ पे फ्रिक्शन होती है, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से ल्यूकोडर्मा हो सकता है। हालांकि इस टाइप का जो केमिकल एक्सपोजर से होने वाला सफ़ेद दाग होता है ये इतना फैलता नहीं है, उतना कॉमनली नहीं फैलता। लेकिन एक बार देखो ल्यूकोडर्मा हो गया है तो आपको ट्रीटमेंट तो उसी टाइप का लेना पड़ेगा। रंग बनाने की प्रक्रिया तो हमको फिर भी शुरू करनी ही पड़ेगी, राइट। तो आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप अवॉइड करें केमिकल एक्सपोजर। अगर आप कपड़े धोते हैं घर में तो आप प्लीज़ ग्लव्स पहन के कपड़े धोएं। अगर आप रबड़ की चप्पल पहनते हैं तो आप अपने चप्पल चेंज करें। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, आपको पता है कि आपको विटलिगो है, तो आप अवॉइड करें या बेटर क्वालिटी की ज्वेलरी पहने। अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो जो एक ब्रांड आपका मेकअप का आपको सूट हो गया है या जो फिक्स बैठ गया, आप उसको एक्सपेरिमेंट ना करें। ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अपना केमिकल एक्सपोजर कट डाउन कर सकते हैं। थर्ड जो टिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि चोट लगने के बाद सफ़ेद दाग होता है, राइट। बहुत सारे पेशेंट कमेंट में कहते हैं कि मेरे को चोट हुई थी, अब उस जगह की मेरी स्किन जब हील हुई है तो उसका रंग चला गया है, इसका क्या करें? इसे कहते हैं कैबनर्स फिनोमेना, और मैंने इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बनाई है। यदि आप यूट्यूब पे ही सर्च करेंगे ऊपर बार में काया क्लब ग्लोबल कैबनर लिख के सर्च करेंगे, 100% मेरी कोई ना कोई वीडियो जरूर आपके लिए आ जाएगी। कैबनर फिनोमेना में क्या होता है कि चोट लगने की वजह से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो जाती है। चोट का मतलब है ज़रूरी नहीं कि चोट सिर्फ चोट हो, चोट कैन ऑल्सो बी अ बर्न, कैन ऑल्सो बी अ सर्जरी वाला स्कार, इट कैन बी नॉर्मल स्क्रैच। तो इन टाइप की पेशेंट्स में जिसमें कि
चोट लगने की वजह से सफ़ेद दाग शुरू होता है। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप ध्यान रखें। आप बच्चे हैं अगर मान लो, तो वो साइकिल चलाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उनका केबनर फिनोमेना की वजह से विटलाइगो ट्रिगर ना हो जाए। तो ये तो हुए 3 से 4 ऐसी बातें जो मैंने करी। लास्टली विटामिन डिफिशिएंसी, गाइस आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। काया क्लब ग्लोबल पे भी मेरा स्टाफ पेशेंट्स के पीछे रह जाता है कि सर मैम प्लीज़ अपने ब्लड टेस्ट की फ़ोटोज़ भेज दो। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, फिर उनको आउट ऑफ द पॉकेट पे करना पड़ता है, बट इसका अब कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप अच्छे से ब्लड की केमिस्ट्री को नहीं समझेंगे, बॉडी में क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट कैसे दे पाएगा कोई भी डॉक्टर आपको, राइट? तो टाइम टू टाइम आप प्लीज़ ब्लड टेस्ट जमा करवाए करें। विटामिन डिफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, इनका रोल है विटलाइगो में, तो इनके लेवल्स को हमें इम्प्रूव करके रखना है। तो विटामिन डिफिशिएंसीज की वजह से भी विटलाइगो हो सकता है। एंड लास्टली कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो इसको ट्रिगर नहीं कहेंगे, लेकिन उनका सफ़ेद दाग ठीक होता है, फिर रंग चले जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे को पहले आराम आया था, अब जो आपने दवाई भेजी है अब मुझे आराम नहीं आ रहा। पहले आपकी दवाई अच्छी थी, अब मेरी दवाई अच्छी नहीं है, मेरी दवाई चेंज करो। तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि दवाई तो सेम मैन्युफैक्चर हो रही है, वो सेम बैच में बन रही है। आपको जो दवाई जाती है उसमें कोई चेंज नहीं है, आपकी दवाई में, आपके ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। बट आप लोग कभी कभी ना सन एक्सपोजर ध्यान से नहीं देते हो। पेशेंट रिसेंटली भी हमारे पास आए थे कि उनको किसी डॉक्टर ने या उन्होंने खुद से ही अपना UVB थेरेपी स्टार्ट कर दिया या अपना चेम्बर थेरेपी स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे ट्रीटमेंट से, सरगन और धूप लगाने से, लेकिन वो ओवर सन एक्सपोजर की वजह से उन्होंने अपने मेलानोसाइट्स को किल कर दिया। तो ये ट्रिगर नहीं है, लेकिन जो इतनी मेहनत से आप रंग बनाते हो, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बड़ी मेहनत से रंग बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा धूप दिखा देते हैं, तो जो रंग बनता है वो जल जाता है। और ये लेमन भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ, वो लिटरली वो मेलानोसाइट्स की डेथ हो जाती है, वो मेलानोसाइट्स बर्न हो जाते हैं स्किन के नीचे। आपको दिख नहीं रहा है वो, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। इसलिए आप कहते हो कि यार पहले का रिकवरी अच्छा आया था, अब मेरा रिकवरी क्यों खराब हो गया है। आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के माइंडसेट होता है कि ज़्यादा इज़ बेटर, ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा लाइफ में आगे जाऊँगा, ज़्यादा ये करूँगा। ऐसा लाइफ ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं चलती कि ज़्यादा करने से ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा होता तो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होते लाइफ में जो हार्ड वर्क करते हैं, बट दैट्स अनफॉर्चुनेटली नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। एफिशिएंसी मैटर्स। अगर आपको कहा गया है 10 से 15 मिनट धूप दिखानी है, कुछ लोग आधा घंटा दिखाते जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे ऐसे नहीं होता है। तो आपको जितना रिकमेंडेड गाइडलाइन दिया गया है आप उसके अंदर एफिशिएंटली काम करें और फिर अंदर आ जाएं एंड डू योर जॉब। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-15 मिनट धूप तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनका बाकी काम भी दिन में धूप में हो रहा है, तो उनको इनडायरेक्टली ज़्यादा सन एक्सपोजर मिल रहा है। वो फिर पेशेंट आके कंप्लेंट करते हैं कि आपकी दवाई पहले अच्छी थी, दवाई सेम है, योर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर इज चेंजिंग। तो ये लास्ट पॉइंट था मेरा, जहाँ पे कि डायरेक्टली ट्रिगर नहीं है, लेकिन अनजाने में बहुत सारे पेशेंट्स ये गलती करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी दवाई से पहले आराम आ रहा था, अब नहीं आ रहा। तो मैंने उसका एक सिंपल आंसर दे दिया कि सन एक्सपोजर की टाइमिंग को हमें ध्यान में रख के चलना है, राइट? जो टाइमिंग आपकी बैठ गई है उसी को कंटिन्यू करते रहें। ये ना सोचें कि अब मैं इसको बढ़ा दूंगा तो मेरा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा। ऐसे नहीं बॉडी हमारी काम करती, ठीक है? गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट आपके लिए डिस्कस की है। ये ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग अनजाने में कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सफ़ेद दाग बढ़ जाता है। एक और वीडियो मैंने बनाई थी अश्वगंधा के ऊपर, और कैसे अश्वगंधा को अपने डाइट में इंक्लूड करने से रिकवरी को 3 से 4 गुना बढ़ाने पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, चैनल पे जाके एक बार सर्च जरूर करें। पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हम हर वेडनेसडे और संडे शाम को 6 बजे एक वीडियो रिलीज़ करते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। धन्यवाद।